केशवानंद भारतीयवाद साल 1970 केरल के एक छोटे से टाउन कासरगोड में एक शांत स्वभाव के स्वामी केशवानंद भारतीय रहते थे। वे एडनीर मठ के प्रमुख थे और गरीबों की मदद के काम में लगे रहते थे। स्वामी जी, केरल सरकार लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आई है, जिसमें बड़े मठ व धार्मिक संस्थाओं को सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। अगर एडनीर मठ को सरकार ने ले लिया तो सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। स्वामी जी के राजनीति से दूर थे, फिर भी उन्होंने आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार का हवाला देते हुए सरकार के लैंड रिफॉर्म को चुनौती दी। इससे 3 साल पहले ही 1967 में गोलकनाथवाद में निर्णय आया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। इसके जवाब में सरकार 24th, 25th, 29 संविधान संशोधन लाई कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। यानी अब लड़ाई जमीन की नहीं, संविधान की आत्मा की थी। केशवानंद भारती के आर्टिकल 26 को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बनाई, 13 जजों की बेंच। 62 दिन सुनवाई चली, 7000 पेज से ज्यादा के आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए। देश के सबसे बड़े वकील सोली सरबजी और नानी पालखीवाला सरकार के अटॉर्नी जनरल में शामिल थे। बद्धे दिन मंगलवार को आखिरकार 7-6 के बेहद करीबी अंतर से निर्णय आया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकती। यानी कि केशवानंद भारती केस जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने मठ की जमीन को बचा नहीं पाए। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा केस जीतने के बावजूद आखिर क्या वजह रही होगी कि केशवानंद भारती अपनी जमीन बचा नहीं पाए? अपना जवाब कॉमो करें। इसका जवाब हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिए ट्रिक स्टार एकेडमी।